अगर मैं आपसे कहूं कि एक दर्जी की दुकान के अंदर कपड़े, सुई धागे से कहीं ज्यादा गोला बारूद, बंदूक, कारतूस जैसे हथियार और एक कत्ल नहीं, 7-7 कत्ल की प्लानिंग चल रही थी, जो सोशल मीडिया पर लिखे गिने चुने शब्द किसी की जिंदगी की टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइन बन सकती है, तो आप क्या सोचोगे? आपके दिमाग में कई प्रकार के सवाल चलने लगेंगे। 25 जनवरी को भारत देश के एक गुजरात जो प्रांत पड़ता है, उसमें एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड की एक रेड पड़ती है और अचानक एक ऐसा राज खुलता है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींव हिला के रख दिया। इस रहस्य ने 19 साल का जो लड़का था, देखने में बहुत आम दिख रहा था, पेशे से एक दर्जी था, कपड़े सिलने का काम करता था, लेकिन उसके दिमाग में डर फैलाने और एक से एक बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की प्लानिंग चल रही थी। जांच करने में पता चलता है कि ऑनलाइन कट्टरवादी सोच, आतंकी संगठनों से वह प्रेरणा लेता है और जिसका नाम सुनकर के एंटी टेररिज्म स्क्वाड भी सतर्क हो जाती है। दोस्तों, 19 साल का लड़का देखने में आम दिख रहा था, लेकिन उसकी सोच एक से एक बढ़कर नई वारदात को अंजाम देने की तरफ अग्रसर हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि लोग हमारे देश को एक से एक नई वारदात देने के लिए किस तरह की प्लानिंग करते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं। जब इसका खुलासा होता है तब हमें पता चलता है इस बात का। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो आपसे एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप एक बड़े दिल वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर और एक बेल आइकन में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है रामपुर। रामपुर जिला का एक इलाका आता है नरपत नगर। नरपत नगर में ही एक जगह पड़ती है दूधावाला। उस दूधावाला में फैजान शेख नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र महज 19 साल होती है। वह अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए पेशे से एक दर्जी का काम करता है, कपड़े सिलाई का काम करता है, बहुत मेहनत करता है। जब उसका काम चलने लगता है, उसके हाथ सिलाई करने में बहुत साफ हो जाते हैं, तब वह बाहर जाने की प्लानिंग करने लगता है। साल 2021 में फैजान शेख उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला से गुजरात जाने की प्लानिंग करता है और काम के सिलसिले से वह गुजरात पहुंच जाता है। गुजरात में एक जगह पड़ती है नसवारी। वो नवसारी जगह में 4 पुल में सिलाई का काम डालता है और वहां पे सिलाई का काम शुरू कर देता है। दोस्तों, वहां पे उसका अच्छा काम चलने लगता है, इनकम बहुत ज्यादा जनरेट होने लगती है। उन पैसों से उसके दिमाग में हजारों प्रकार के सवाल चलने लगते हैं। फैजान शेख ने जैश ए मोहब्बत और लश्कर ए तैयबा नाम की ये आतंकी संगठन होते हैं, इनको वह ज्वाइन कर लेता है और इनसे वह लगातार टच में रहता है। किसी भी वारदात को अगर अंजाम देना हो तो कैसे दें, इस तरह की जानकारी इन्हीं आतंकी संगठनों से फैजान को मिलती है। सिलाई से जितना भी वह पैसा कमाता है, उन पैसों से
गोला बारूद हथियार और तमाम प्रकार के अवैध हथियार खरीदता है और अपनी दुकान में ही सब स्टॉक जमा जमा करता रहता है। फैजान शेख इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ जो लोग बयान देते हैं उनको मारने का एक ऐसा प्लान रचित करता है। फैजान ने यूपी के 7 लोगों को मारने का एक प्लान तैयार किया। फैजान शेख पूरी तरह से किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार था। फैजान ने यूपी के 7 लोगों को मारने के लिए एक विवादित पोस्ट भी किया था जिससे पूरी दुनिया इस अंजाम को देखे कि कैसे इस अंजाम को वारदात तक पहुंचाया गया है। फैजान शेख इंस्टाग्राम और टेलीग्राम इस तरह के सोशल मीडिया से जुड़ा था। इन सोशल मीडिया के माध्यम से वह आतंकवादियों से वार्तालाप करता था, किसी भी अंजाम को कैसे दे इसकी पूरी प्लानिंग करता था, पूरी ट्रेनिंग लेता था। उसने समाज में डर फैलाने और आतंकी का प्रभाव छोड़ने और अफरा तफरी का माहौल बनाने के लिए एक खास ग्रुप में लोगों को टारगेट किया था। वारदात को अंजाम देने के से पहले एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने फैजान को गिरफ्तार कर लिया। जब एटीएस ने फैजान को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू हुई तो फैजान ने उस पूछताछ में पहले बात को घुमाता रहा, लेकिन इसके बाद जब एटीएस ने बहुत कड़ाई से पूछताछ शुरू किया तब फैजान टूट गया और पूरी वारदात को कैसे किस तरह प्लान कर रहा था उसको ए टू जेड पूरी घटना को सुनाया। फैजान ने 29 पेजों का एक ऐसा साहित्य लिखा था जो उर्दू और अरबी भाषा में लिखा गया था। जो लोग पैगंबर के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हैं उनको साथ एक ऐसी घटना को अंजाम देने का प्लान कर रहा था। फैजान शेख अब इस समय गुजरात की एटीएस की गिरफ्त में है। फैजान ने भारत में एक ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए धीरे धीरे अवैध सामान जैसे कारतूस गोली बारूद ये सब इकट्ठा कर रहा था जिससे एक बड़ी घटना को अंजाम दे सके। और उसने उत्तर प्रदेश के 7 लोगों को मारने के लिए ये प्लान कर रखा था जो पैगंबर के खिलाफ भड़काऊ बयान दे। ये इन सब बातों को फैजान ने एटीएस के खिलाफ पूरा सबूत दिया और उसने जो 29 पेजों का साहित्य बनाया था वो भी पेश किया। ये सब जानकारी एटीएस को जब मिली तो एक नया वारदात को अंजाम देने से पहले ही एटीएस ने इसको गिरफ्त में ले लिया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना है बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे समाज में लोग छोटे पैसे वाले होते हैं जो किस तरह की सोच रखते हैं और एक नई वारदात को अंजाम देते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत।